नमस्कार किसान भाइयों उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य बढ़ोतरी एक बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है। किसान भाई आस लगाए हुए बैठे हैं कि गन्ना मूल्य कब बढ़ेगा और दूसरी ओर सरकार की तरफ से भी ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि गन्ना मूल्य कभी भी बढ़ सकता है। इसका संकेत सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने कहा था कि एक स्पेशल कमेटी गठित की जा रही है जो गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के बारे में एक रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर हम गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करेंगे गन्ना सीजन 2023-24 के लिए। लेकिन इस ओर अभी कोई सार्थक परिणाम नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि पूरी उम्मीद है कि गन्ने का मूल्य बढ़ेगा क्योंकि गन्ना काफ़ी शॉर्ट हो चुका है और गन्ना चीनी मिलें नो कैन हो रहे हैं और आने वाला यदि समय ऐसा ही रहा, आप भी किसान भाई जानते हैं कि लगभग 20% से 25% तक इस वर्ष गन्ना उत्पादन कम हुआ है, तो उस आधार पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि गन्ने का मूल्य बढ़ेगा। और काफ़ी जगह किसान भाइयों के मैसेज हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर गन्ना मूल्य कितना चल रहा है, जो खांडसारी है या कोल्लू है वहाँ पर क्या मूल्य चल रहा है, तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके किसान भाइयों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको जो किसान भाइयों ने मैसेज किए हैं उन्हीं के मैसेज में पढ़ रहा हूँ ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की क्या स्थिति है। गौरव मावी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ अमरोहा में कोल्हू पर 370 का भाव चल रहा है। अतुल सिंह जी बता रहे हैं कि 380 रुपये का हमारे यहाँ गन्ने का भाव है। अखंड प्रताप जी 500 रुपये हो गन्ने का भाव, और अनिल कुमार जी भी ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। अरुण राठी कहते हैं कि ये सबसे गंदी सरकार है। इसी का समर्थन योगेंद्र त्यागी और पवन यादव भी करते हैं। प्रवीण नागर जी कहते हैं कि 4 गुना आमदनी किसानों की बढ़ गई है। हो सकता है ये ऐसा कुछ तंज कस रहे हों। और चौधरी ईश्वर सिंह जी कहते हैं कि देवबंद चरखी जगह है, वहाँ पर 400 रुपये क्विंटल गन्ना जो सामान्य का है वही बिक रहा है। इसके अलावा सुरेंद्र चौहान जी हैं, विशेष गौतम जी हैं, सिंह अभय जी हैं और रविंद्र कुमार जी हैं और ये चाहते हैं कि गन्ने का भाव 400 रुपये हो जाए। राजवीर सिंह जी कहते हैं कि आज के समय में 4 रुपये किलो में तो कुछ भी नहीं बिक रहा है और गन्ने का मूल्य यदि 4 रुपये किलो हो भी जाए तो कोई विशेष बात नहीं है। धनवीर चौधरी जी कहते हैं कि किसानों ने गन्ने से मोह भंग हो चुका है और अब उन्होंने पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। ये बात कुछ हजम भी होती है और दिखाई भी देती है। सुरेश चंद मिश्रा जी कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में 400 रुपये गन्ने का भाव हो चुका है। और अजीत सिंह जी कहते हैं कि 25 रुपये गन्ने का भाव बढ़ सकता है। कृष्ण जी कहते हैं कि केसर बेहरी मिल 5 नवंबर तक ही उसने अभी तक पेमेंट दिया है और जो पेमेंट वो देता है उससे हमारा गुजारा नहीं होता, वो भी हम खा पी जाते हैं, बहुत ही जल्दी वे पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पेमेंट की समस्या तो है किसानों के सामने और ये अभी तक सोल्व नहीं हो पाई है। अली खान जी कहते हैं कि आप अच्छी जानकारी देते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। सोनिया गोदरा जी कहते हैं कि रेट तो बढ़ेगा तभी बीजेपी को वोट मिलेगी। मुकुल कुमार सैनी जी कहते हैं कि 450 रुपये तो गन्ने का मूल्य होना ही चाहिए। सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि जय श्री राम बोलो और रेट को आप भूल जाओ। रिंकू शिवाज कहते हैं हमें नहीं चाहिए, गन्ने का रेट जो है वो ही काफ़ी है। लोकेंद्र सिंह जी हैं, गौतम कुमार जी हैं, ये 400 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। सलीम चौधरी जी कहते हैं कि सरकार तो कुछ भी हो जाए बीजेपी की ही बनेगी। प्रवीण नागर जी कहते हैं कि 2014 में कहा गया था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो गन्ने का रेट 450 रुपये होगा, लेकिन ऐसा दूर दूर तक भी देखने को नहीं मिल रहा है। सुनील कुमार जी कहते हैं कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, ऐसी उम्मीद क्या मैं कर सकता हूं। सन्नी जाट जी कहते हैं कि 30 रुपये गन्ने का भाव बढ़ सकता है। और नगेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि कोई चमत्कार ही हो जाए तो गन्ने का रेट बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। किसान भाइयों, गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के बारे में सरकार का कदम यदि मैं कहूँ कहा जा सकता है कि बढ़ाने का है भी। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और वहाँ पर 22 जनवरी को जो श्री राम की मूर्ति स्थापित होगी, तो सरकार बहुत ज़्यादा बिजी है
और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को राम में कर दिया है। तो उनको लगता है कि फ़िलहाल गन्ना मूल्य न बढ़ाया जाए और 22 तारीख के बाद सभी चाहते हैं, सभी सरकारें ऐसा करती हैं कि जो उनको वोट चाहिए तो एक माहौल बन जाएगा। फ़िलहाल माहौल बना हुआ है, तो कुछ दिन बाद गन्ने का मूल्य घोषित किया जाए, उससे भी जो किसान हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और उनको वोट देंगे। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि अब जो स्थिति बन रही है और सरकार का भी रुख है, तो गन्ने का मूल्य ज़रूर बढ़ेगा। किसान भाइयों, जो किसान भाइयों ने अपने यहाँ पर गन्ना मूल्य के बारे में जानकारी दी है, यहाँ पर कोल्हू पर क्या भाव चल रहा है, क्या वे सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो में मैं आपके कमेंट शामिल करूँगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।